मिनश्शैतानिर्रजीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अनगिनत दुरूद व सलाम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम भेजना हमारा हक़ और हमारा फ़र्ज़ है और शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत ज़िक्र करी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, इसी पर मुख्तसर से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका मुख्तसर सा जवाब यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़ीम शख्सियत, एक अज़ीम हस्ती और एक इंतहाई अज़ीम पैगंबर बल्कि तमाम अम्बिया के सरदार थे और ऐसे अज़ीम नबी और ऐसी अज़ीम उनकी शफ़क़त और मोहब्बत अपनी उम्मत से कि अगर हम जिसका तज़किरा करने लगे तो बहुत सा वक्त लग सकता है और अगर हम मज़ीद इस पर गौर व फिक्र करते रहें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए और हम सोचते रह जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपनी उम्मत से शफ़क़त करते थे कि ऐसी शफ़क़त करने वाला हमें कोई नहीं मिल सकता। हत्ता कि वालिदैन से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत और शफ़क़त करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ का एतराफ़ किया और ज़िक्र किया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी तरफ तुम्हारे ही नफ्सों से एक रसूल आया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी मुशक्क़त, तुम पर कोई परेशानी गुजरे उस नबी पर गिरा गुजरता है, वो देख नहीं सकता तुम्हें परेशानी में। हरीसुन अलैकुम, और तुम्हारी खैर का इंतहाई हरीस है, वो ये चाहता है कि मेरी उम्मत को खैर हासिल हो, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और ख़ुसूसन मोमिनीन के ताल्लुक़ से इंतहाई मोहब्बत करने वाले और इंतहाई रफ़त और रहमत का मादा रखने वाले थे। कुरान मजीद में इस ताल्लुक़ से कई सारी आयात है। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर किस खूबसूरत अंदाज में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तो आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप तो पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं। और रहमत भी कैसे, सरापा रहमत, रहमत ही रहमत जहान वालों के लिए। इसमें हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो शजर दरख्त हो या फिर कोई भी चीज़ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के लिए रहमत बनाकर मबऊस किए गए। इसके अलावा कुरान मजीद में आप देखें और भी कई सारी आयत इसी ताल्लुक़ से है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया, लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुअमिनीन, करीब है कि आप अपने नफ्स को हलाक कर दे, आप अपने आप को हलाकत में डाल दे। क्यों? लअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मुअमिनीन, कि ये मोमिन क्यों नहीं हो जाते, ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ात गिरामी में इस कदर मोहब्बत का मादा था और इस कदर हिर्स थी, वो ये चाहते थे कि मेरी दावत हर शख्स तक पहुँचे और हर शख्स मोमिन हो जाए। और इसके लिए ऐसी तड़प थी उनमें कि उन्हें अपने आप में इतनी फ़िक्र होती थी, ऐसा लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़िक्र की वजह से अपने आप को हलाक कर देंगे। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़िक्र की वजह से ऐसा ना हो कि अपने आप को हलाक कर डाला। आप देखें किस कदर अपनी उम्मत से मोहब्बत और अपनी उम्मत के साथ शफ़क़त का मादा था। फिर एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, ये रसूल
ला यहज़ुनकल्लज़ीना, आपको गमगीन ना करे वो लोग जो कुफ्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुफ्र के काम करते हैं और आगे तेजी से चलते जा रहे हैं इसी रास्ते पर। ये लोग आपको गमगीन ना करें। आपका काम क्या है? फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत कीजिए। आपका काम नसीहत करना है। आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप नसीहत करते रहे और आप अपने आप को इस गम की वजह से हलाकत में नहीं डाल दें। कुरान मजीद में अल्लाह ने एक और मकाम में फरमाया, वख़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, आप अपने बाजू, अपने हाथ फैला दीजिए, शफ़क़त कीजिए मोमिन बंदों के साथ। अब ज़रा इतना तसव्वुर कीजिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम की सिफत क्या बयान की है? रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई रहमदिल है। अब ज़रा गौर करें कि सहाबा इकराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वो आपस में इतने रहमदिल हैं, आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं, तो वो शख्सियत जो उनके उस्ताद हो, जो उनके रसूल हो, जिनसे उन्होंने ये रहमदिली सीखी, उनकी रहमत का और उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए। इसकी चंद एक झलक हम देखेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं किसी एक नबी का वाक़या, और उससे मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही है, कि फरमाते हैं कि उस कौम का क्या आलम होगा, उस कौम का क्या हाल होगा जो अपने नबी को खून से आलूदा कर दे, उसको तकलीफ़ दे, उस पर ज़ख़म डाले। ऐसे नबी के बारे में क्या फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहाँ ये फरमाया कि कैफ़ युफ़्लिहु क़ौमुन, कि वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो अपने नबी को हलाक कर डाले। ग़ज़वा उहद का वाक़या है, तफ़सीली वाक़या आप सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ़ें सहना पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक गिर गए और सर खून आलूद हो गया। इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये लोग नहीं जानते, ये नहीं समझते मेरा क्या मकाम है, मेरा क्या मर्तबा है, एक रसूल को क्या इज़्ज़त देनी चाहिए, एक रसूल की क्या हैसियत होती है, रसूल का क्या मकाम होता है। या अल्लाह ये मेरी कौम नहीं जानती, तू इन्हें माफ़ कर दे। ये कौन लोग थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून से आलूदा करने वाले। हाल ये है कि सर से खून बह रहा है, लेकिन जुमले आप देखिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अंदाज़ा कीजिए कैसी मोहब्बत थी, क्या हिर्स थी। ताइफ का वाक़या आप सुनते रहते हैं, ताइफ में किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी गई, मगर इसके बावजूद भी इस ज़बान अतहर से कोई एक भी बद्दुआ का कलिमा नहीं निकला। अगर निकले तो दुआइया कलिमात ही निकले। हालांकि फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए थे, अगर आप हुक्म करें इन बस्तियों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे, क्या जुमले थे। अगर ये कौम ईमान नहीं लाती तो इनकी आइंदा नस्लें ज़रूर ईमान लाएंगी। तो कैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत है। और अगर शफाअत का वाक़या आप अपने सामने लेकर आए तो वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लिकुल्लि नबीय्यिन दावतुन यदऊ बिहा, हर नबी की कोई एक दुआ होती है जो अल्लाह ताला कबूल करता है और उसे रद्द नहीं फरमाता। एक स्पेशल और ख़ास दुआ होती है। अल्लाह ताला अपने अंबिया की तो सारी दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन कोई एक ऐसी स्पेशल और ख़ास दुआ होती है कि उस जैसी कोई दुआ नहीं होती। और हर नबी ने अपनी ज़िंदगी में वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने वो दुआ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए छोड़ दी। हालांकि मुझे इख्तियार दिया गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में वो दुआ नहीं मांगी। आप अंदाज़ा कीजिए, आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है, कई कई दिन फाकों में गुजर जाते हैं, ज़ख़म से खून आलूद हो जाते हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की गालियाँ भी सुनी, बुरे जुमले भी सुने, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी ज़ात के लिए दुआ नहीं करी। किसके लिए दुआ करी? अपनी उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी उम्मत के लिए वो दुआ छोड़ दी कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारशी बनकर आऊँगा और उनकी शफाअत करूँगा। और अंदाज़ा कीजिए वो मौका कैसा होगा। कुरान मजीद इसका मंजर कई सारी सूरतों में पेश करता है। ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त अपने दोस्त से पूछेगा नहीं, उसे पहचानेगा ही नहीं, और उसे अंदाज़ा होगा कि अगर आज ये दोस्त मेरे किसी काम नहीं आएगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, एक शख्स अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, हर शख्स से दूर हो जाएगा कि कहीं ये कोई मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले। हर शख्स एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। क्या होगा? नफ्सी नफ्सी, मैं बच जाऊं, बस पूरी दुनिया को जहन्नम में फेंक दिया जाए, बस मेरी नजात हो जाए। हर शख्स का ये आलम होगा। ना वालिदैन अपनी औलाद को जानेंगे, पहचानेंगे, और इसी तरह बच्चे भी अपने वालिदैन से दूर भागेंगे, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, दोस्त दोस्त से। हर शख्स नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, मेरा नफ्स बच जाए, मेरी जान बच जाए। ऐसे में तमाम लोग अंबिया की तरफ जाएंगे। अंबिया को भी यही फिक्र होगी कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल से, अपनी रहमत से, अदाब से बचा ले। लेकिन ऐसे मौके पर सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे। तमाम अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रेफर करेंगे। वो वहाँ जाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? आज के दिन मैं ही सिफारिश करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिफारिश, जो सिफारिश कुबरा, शफाअत कुबरा कहलाती है, इसके हकदार सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे। कहा जाएगा सर उठाइए, मांगिए, आपकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा, जो आप कहेंगे उसे सुना जाएगा। खड़े हो गए, फरमाएंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हर शख्स नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत फरमा रहे होंगे। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के गुनाहगारों के लिए, अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए सिफारिश करेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में जाएंगे। फिर यही कहा जाएगा उठिए, मांगिए, आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठेंगे और यही कहेंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह, मेरी उम्मत को निजात दे दे। इस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को याद रखना, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करना किस चीज़ की अलामत है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाले थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। आप ज़रा दुनिया में तसव्वुर कीजिए, अगर किसी के लिए कोई खुशी की बात हो, कोई खुशी का मौका हो, वो अगर आपको याद रख ले, आप उसे हमेशा याद रखते हो कि उसने इस मौके पर भी मुझे याद रखा था, इस मौके पर भी उसने मुझसे अच्छी तरह बात की थी, अच्छे अंदाज से मुलाकात करी थी। ये तो दुनिया का मामला है। आखिरत में पूरी दुनिया सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर हमें याद रखे तो हमारे लिए किस कदर शरफ की बात है और किस कदर हम पर उनका एहसान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और कई सारे मौक़े हैं, और ये मौजू इंतहाई बेहतरीन खूबसूरत मौजू है, तवील मौजू है, लेकिन सिर्फ चंद एक बातें अगर हम अपने सामने रखें तो हमें एहसास होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर किस कदर अज़ीम एहसान है और हमारे क्या तकाज़े हैं, हम उन्हें पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने तमाम तकाज़े पूरे करके गए और कल क़यामत के दिन भी हमें याद रखेंगे, लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक और पहलू पर आप नज़र डालिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अपना मकाम बयान करते हुए, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, मेरी मिसाल ऐसे है गोया कि एक बाप की मिसाल होती है, मैं तुम्हारे लिए एक वालिद की तरह हूँ। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है गोया कि एक शख्स किसी आग के पास खड़ा हो, परवाने उस आग में कूद रहे और वो उन्हें बचा रहा है, रोक रहा है, दूर कर रहा है, उड़ा रहा है उन्हें, कहीं वो आग में ना चले जाए और अपने आप को हलाक न कर डाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी ऐसे ही है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं भी तुम्हें इसी तरह दूर कर रहा हूँ, तुम्हें जहन्नम से दूर कर रहा हूँ। जहन्नम का पूरा मामला मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। फला अमाल है जो जहन्नम में लेके जाएंगे, फला अमाल है जो जहन्नम में लेके जाएंगे। सहाबी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ बयान कर दी। जन्नत में जाने वाला जो रास्ता था तमाम रास्ते बयान कर दिए, जहन्नम में जाने वाले जो रास्ते थे वो भी बयान कर दिए कि इंसान जन्नत का रास्ता इख्तियार करे और जहन्नम के रास्ते से दूर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मेरी मिसाल ऐसे ही है गोया के उस शख्स की जो परवानों को उड़ा रहा है लेकिन वो कूद पड़ते हैं। मैं भी तुम्हें जहन्नम से दूर कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि इस गुनाह कर करके खुद ही जहन्नम में कूदते हो, मेरे से गालिब आ जाते हो, मुझ पर गालिब आ जाते हो, मेरे से आगे निकल जाते हो और खुद ही जहन्नम में कूदने लगते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें जहन्नम से बचाने में किस कदर ज़्यादा हरीस है। और इसके साथ साथ आप इस पहलू पर भी नज़र डालिए, कई सारे आमाल, कई सारे दीनी अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर फ़र्ज होने के मुशक्क़त की वजह से छोड़ दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वो अमल करते, उस पर अमल पैरा होते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा होता कि मैं तो ये अमल कर लूँगा लेकिन कल को मेरी उम्मत ये अमल नहीं करेगी तो उन पर गुनाह होगा, वो फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकेंगे तो वो गुनाहगार हो जाएंगे। इस मुशक्क़त की, इस खौफ की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की मोहब्बत होने के बावजूद भी अमल छोड़ देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात। अगर मुझे ये खौफ ना होगा कि मेरी उम्मत पर हर नमाज में मिसवाक करना फ़र्ज कर दिया जाएगा तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि हर नमाज में मिसवाक करें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हुआ कि कहीं ये फ़र्ज ना कर दिया जाए, फिर मेरी उम्मत ना करे तो वो गुनाहगार हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म ही नहीं दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का आप अंदाज़ा कीजिए, तवील वाक़या है। एक सहाबी ने पूछा कि हज कब फ़र्ज़ है, कितने साल में फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान किया था एक वाक़या, तो एक सहाबी ने पूछा था कि हर साल हज फ़र्ज़ है। 3 दफ़ा यही सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुल्तु नअम लवजब, अगर मैं हाँ कह दूँ, एक 3 हरफी लफ्ज़ कह दूँ तो ये वाजिब हो जाएगा। अंदाज़ा कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का, एक हर्फ कह देते और उस हर्फ के कहने की वजह से वो अमल पूरी उम्मत पर क़यामत तक हर जगह के रहने वालों पर फ़र्ज हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अज़ीम ज़ात है, इस कदर वज़नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले कि एक हर्फ कह देते नाम तो पूरी उम्मत पर क़यामत तक पूरी दुनिया के लोगों पर वो हज फ़र्ज हो जाता हर साल। इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई ऐसा हुक्म देने से हमेशा बचते रहते हैं, इज्तिनाब करते हैं, मेरी उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए, मेरी उम्मत फिर वो कर ना सकेंगी तो वो गुनाहगार हो जाएंगे। एक और मकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिहाज़िहि सलाती हाज़िहि स्साअ। इशा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर कर दी। जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकल कर आ गए, फरमाया अस्सलातु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया, बच्चे सो चुके हैं, औरतें सो चुकी हैं, अभी तक हमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, अगर मुझे अपनी उम्मत पर खौफ ना होता कि उन पर यह फ़र्ज कर दी जाएगी तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज को इसी ताख़ीर के साथ अदा किया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ ये था कि मेरी उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज ना हो जाए। तरावी के बारे में आप बकसर सुन चुके होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाजमात तरावी पढ़ाई और तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ाई फारिग हुए, चौथे दिन सहाबा इकराम फिर हाजिर हो चुके थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। वजह क्या थी कि कहीं तुम पर फ़र्ज ना हो जाए ये तरावी, फिर तुम ना पढ़ो तो तुम गुनाहगार हो जाओगे। अंदाज़ा कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस कदर मोहब्बत है क़यामुल लैल से, तरावी से। लेकिन इसके बावजूद भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए, फिर वो नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। हमारा जायज़ा ले, अपने मुआशरे का जायज़ा ले कि हमारा क्या आलम है कि हम ये कह के तरावी छोड़ देते हैं कि फ़र्ज थोड़ी है।
हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर तरावी से मोहब्बत करते, किस कदर उनके एहसानात हैं। उन्होंने जानबूझकर ये अमल छोड़ा कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। और हम ये कहकर कि तरावी फ़र्ज थोड़ी है, हम छोड़ देते हैं। क्या तरावी छोड़कर जो हम काम करते हैं, जिन कामों की वजह से हम तरावी छोड़ते हैं, क्या वो काम फ़र्ज है? तो फिर हम क्यों ये तरावी छोड़ देते हैं? एक महीना है जिसकी भी कई सारी फजीलतें, जो रमज़ान का क़ियाम करें उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़, लैलतुल क़द्र का क़ियाम करें उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़। ये सारी चीज़ें आप अपने सामने रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मोहब्बत को सामने रखिए, अल्लाह की नमाज से मोहब्बत को सामने रखिए। अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्ज़ करी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर खौफ था, मेरी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। बार बार अल्लाह ताला के पास गए। अल्लाह ताला की अज़मत जलाल इस कदर है, इसके बावजूद भी अपनी उम्मत की खातिर बार बार अल्लाह ताला के पास गए कि मेरी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी, या अल्लाह इसमें आसानी कर दे। बार बार गए, यहाँ तक कि 5 नमाजें फ़र्ज़ हो गई। इसके बावजूद आज हम देखें कि हमसे 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर हम गौर व फिक्र करें, जायज़ा लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को देखें और हम अपना जायज़ा लें, इन तमाम एहसानात को। बल्कि ये एक झलक है, कई सारे एहसानात हैं, कई ज़्यादा एहसानात हैं। आप खुद ही अपने दिमाग में तसव्वुर कीजिए, आप सुनते रहते हैं उलमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलुओं को, खुद ही जहन में लाइए और क्या क्या एहसानात थे, और फिर गौर व फिक्र करें कि हम पर क्या हुकूक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ की भी कई सारी फहरिस्त, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी हुकूक़ है हम उन्हें अदा करने की कोशिश करें। सबसे बुनियादी हक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ इत्तिबा है। जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, जिसका हुक्म दे दे, जिससे रोक दे, फौरी उस पर हम अमल करें, और जिससे रोका उससे बच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने पूरी दुनिया की बातों को नज़रअंदाज कर दें, छोड़ दें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने किसी उम्मती की बात को तरजीह ना दें। हर जगह, हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बुलंद करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह दें और उस पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक़ ये है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक़ है, लेकिन इसके बावजूद आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सिर्फ एक हक़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हक़ अदा करने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें इस पर अजर भी दे रहा है, अजर व सवाब से भी नवाज रहा है। हालांकि ये तो हमारा फ़र्ज़ था, हम पर हक़ था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात है, लेकिन इसके बावजूद, इस हक़ अदा करने के बावजूद अल्लाह ताला अलग हमें अजर से भी नवाज रहा है और अल्लाह ताला हमें कई ज़्यादा सवाब से भी नवाज रहा है। एक दफ़ा दुरूद सलाम पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल करता है और 10 गुनाहों को मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है। हालांकि ये तो हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन अंदाज़ा आप कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए कि अल्लाह ताला किस कदर अपने हबीब से मोहब्बत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हमसे मोहब्बत करते हैं और किस कदर उन्होंने हमारे ऊपर एहसानात किए। आज हम पर भी फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को अपने सामने रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हक़ अदा करें। बकसरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे, ताकि कल कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना कर सके। हमारा एक ये किरदार होना चाहिए, हमारा इस कदर जज्बा होना चाहिए और इस कदर हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए कि किसी की जुर्रत ही ना हो कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सके। तो लिहाजा आखिर में मैं अपने आप को और आप सबको यही नसीहत करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन एहसानात को अपने सामने रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ अदा करने की कोशिश करें। इस दीन से जुड़ जाइए, इन इबादतों से जुड़ जाइए और हमेशा वही ज़िंदगी गुजारिए जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। रमज़ान ही नहीं, रमज़ान के बाद भी पूरी ज़िंदगी को रमज़ान बना दीजिए। रमज़ान ही नहीं, रहमानी बनिए,
ताकि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुस्तहिक़ बन सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत के मुस्तहिक़ बन सके। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।